हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रसखान जी द्वारा रचित कवित्व के बारे में, जिसमें एक ही दोहे के बारे में, एक ही चौपाई के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक ना। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सवैये को, जो कि रसखान जी द्वारा रचित था और इसी चैप्टर में था, उसको दो भागों में अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना समझा। तो आइए आज हम लोग रसखान जी द्वारा रचित उनके कवित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ समझ सकते हैं। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में किसमें? रसखान जी द्वारा रचित ग्रंथावली के कवित्व नामक शीर्षक द्वारा से लिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें आपका पहले आप इसका उच्चारण कर लीजिए कि गोरज बिराजे भाल लल लही वन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु वाणी री, तैसी धुनी बांसुरी की बांधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिपट के निकट ततनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीठ पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी भुजावे नैन, प्राणनी रिझावे वाह आवे रस खानी री। ठीक, तो इसका क्या हो गया? उच्चारण हो गया। अब आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसकी व्याख्या के बारे में क्या बताया गया कि गोरज बिराजे भाल, इसमें इसका प्रसंग आप कह सकते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी गायों को चराकर जंगल से वापस गांव की ओर आ रहे थे, तब वहाँ का यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है कि गोरज बिराजे भाल, जब वो अपनी गायों को चराकर वापस आते हैं तो जब भाल लल मही बनमाल, तो उनके मस्तक पर जो गायों की पैरों से जो धूल उड़कर उनके मस्तक पे पड़ती है वह बहुत ही शोभावान, बहुत ही सुशोभित हो रही है। आगे गैया, आगे आगे गाय हैं, पाछे ग्वाल, पीछे ग्वालें हैं, गावे मृदुबानी री, और मधुर मधुर वाणी में गाते हुए वो चले आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और जैसे वो गा रहे हैं मानो तैसी धुनी, वैसे ही उनकी बांसुरी की मधुर मधुर धुन भी बज रही है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, और वह तिरछी नज़र से और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। वो देखो श्री कृष्ण जी आज जो आगे की उनके गैया हैं, पीछे ग्वाल हैं, और मधुर मधुर गीत गाते हुए, और उसी प्रकार उनकी मधुर मधुर बांसुरी भी बज रही है, और वहाँ तिरछी नज़र वाले और मंद मंद मुस्कुराहट वाले, मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखो श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। फिर इसमें सखी कह रही है कि कदम बिपट के निकट तटनी के तट, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ कदम बिपट के निकट तटनी के तट, तुम जाओ कदम के वृक्ष के पास, जो कि कहाँ है? निकट तटनी के तट, जो कि यमुना नदी के किनारे पे है, उस पर जाओ। अटा चढ़ी, और उसके अटारी पर चढ़कर चाही पीठ पट फहरानी ही, तुम उसके अटारी पर चढ़कर उस पीले वस्त्र का फहरना देख लो। श्री कृष्ण जी कैसे हैं? पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो वही बताया जा रहा है कि तुम जाओ कदम के पेड़ के पास, और कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे, और उसके अटारी पर चढ़कर चाही पीठ फहरानी रे, तुम उसके पीले वस्त्र का फहरना देख लो। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, और वह देखकर मान लो ऐसा रस बरस रहा है, उस रस को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जिससे शरीर के और आँखों के तपन को क्या है? बहुत ही शांत हो जा रही है। तप जो हमें बुझ जा रही है, उसकी तपन जो है नष्ट हो जा रही है। उस रस को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे तन अर्थात शरीर के और नैन अर्थात में नेत्रों की जो तपन है वह नष्ट हो जा रही है। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री, रसखान जी कह रहे हैं कि सखियाँ कह रही हैं वो देखो हमारे प्राणों को रिझाते हुए, हमें हर तरह तरह का सुख देते हुए, वे देखो आवे रस खानी री, रसों के खान अर्थात श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। तो आप इसका एक बार इसका संकलन मैंने एक संक्षेप में देख सकते हैं कि गोरज बिराजे माल, वो देखो श्री कृष्ण जी चले आ रहे हैं, और उनके मस्तक पर जो गायों के पैरों से जो धूल उड़ रही है, उनके मस्तक पर वो लगी हुई धूल बहुत सुशोभित हो रही है। आगे आगे गाय हैं, पीछे पीछे ग्वाल हैं, और वह मधुर वाणी में गाते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे वो गा रहे हैं ठीक उसी पर उनकी बांसुरी की भी मधुर मधुर ध्वनि है, वह भी बहुत शोभावान सुशोभित हो रही है, हमारे हृदय को छू रही है। और वह तिरछी नज़र से देखकर और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। जाओ तुम कदम के पेड़ के
पास जाओ, यमुना नदी के किनारे जाओ और उसके अटारी पर चढ़कर तुम उस पीले वस्त्र का फहरना देख लो। वह देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा रस बरस रहा है, जिसको देखकर हमारे शरीर की और हमारे नेत्रों की तपन बुझ जा रही है, नष्ट हो जा रही है। फिर रसखान जी कहते हैं कि सखिया कह रही हैं कि वो देखो हमारे प्राणों को रिझाते हुए रसों के खान अर्थात श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा रसखान जी द्वारा रचित कवित्व हो जाता है। हमने इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। तो उम्मीद है हमारा आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग एक अगले टॉपिक पर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।